नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कभी आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होता रहूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँच सके। देखिए, आज मैं बैठा हूँ जहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस पौधे के पास में बैठा हूँ, और इस पौधे में देखिए कितना सारा फूल आया हुआ है। इस समय पर मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लोग बाग पूछ रहे थे कि भैया, जैसे आपके यहाँ नींबू के ऊपर मैंने वीडियो में देखा है कि बहुत सारे फूल आ रहे हैं, तो मेरे यहाँ भी नींबू के पौधे में बहुत सारे फूल आ रहे हैं, पर मेरे नींबू के पौधे के फूल ज़्यादातर गिर जाते हैं। आपके यहाँ मैं देखता हूँ कि जब भी आपके यहाँ पौधे में फूल आते हैं तो सारे फूल इसके जो है ना फल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फल में बदल जाते हैं, पर मेरे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता। और देखिए, मेरे यहाँ ये छोटे छोटे इसमें नींबू पहले के बने हुए हैं और यहाँ पर इस पे फूल भी बन रहे हैं, और इसका एक भी फूल मेरे यहाँ गिरता नहीं है। क्योंकि मैं क्या क्या चीज़ का प्रयोग करता हूँ इन पौधों पर, मैं अभी पूरी जानकारी आपको दूंगा। वीडियो पे बने रहिएगा। ये नींबू का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप फलदार पौधे लगाते हैं तो आपकी छत के ऊपर एक नींबू की ऐसी वैरायटी होनी चाहिए जिसमें 12 महीने फल फूल लगे रहें। एक तरफ छोटा सा जैसे ये फल बन रहा है, दूसरी तरफ इस तरफ से फूल आने चाहिए। तो मैं इसी वीडियो में आज आपको जानकारी दूंगा कि आप अपने गमले में ग्राफ्टेड पौधा लेके आइए या एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ नींबू का पौधा लेके आइए। अगर इस तरह से फल फूल आप चाहते हैं तो उसमें ग्राफ्टेड पौधा और एयर लेयरिंग में फ़र्क ये होता है, जो ग्राफ्टेड पौधा होता है उसको घुटी कलम द्वारा, ग्राफ्टेड पौधे को ऐसे नीचे बीज वाला होता है, ऊपर जैसे फरती वाला है, उसको कलम बांधी जाती है, उसको ग्राफ्टेड बोलते हैं। और एयर लेयरिंग से बोलते हैं जो घुटी कलम द्वारा पौधे में ही घुटी बांधकर पौधे को तैयार किया जाता है, उसे घुटी कलम वाला एयर लेयरिंग बोलते हैं। एयर लेयरिंग पद्धति से तैयार किया हुआ पौधा। बीज वाला पौधा आप लेकर ना आए, गमले में ना लगाएं। नहीं तो अगर बीज वाला पौधा लेकर आएंगे, आप गमले में लगाएंगे तो इस तरह से आपको छोटे पौधे में आपको किसी तरह का रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने आपको देखिए, अब इसके बाद में बात आती है कि किस वैरायटी का पौधा लेके आए। तो आप सबसे अच्छा कुम्भकाठ नींबू होता है, नाम सुन लीजिए अच्छी तरह। एक तो होता है 12 नींबू। आप नर्सरी पर जाएंगे तो वो आपको कोई भी आप नाम बताएंगे, वो आपको 12 ही करके आपको दे देंगे। तो आप ऐसा करिए कि वहाँ पे जाके नाम मांगिए कुम्भकाठ नींबू। कुम्भकाठ नींबू मांगिए, उसमें 12 महीने फल फूल आते रहते हैं और फल बनते रहते हैं। अब इसके बाद में सब्जेक्ट आता है। देखिए, मैंने आपको बता दिया, वैरायटी भी बता दी और किस तरह का पौधा लेना ये भी जानकारी दे दी। अब मैं जब इस तरह से फूल आने लगे पौधे को, तब क्या करना है कि इसका फूल झड़े नहीं। देखिए, इसमें आप लोग कई बार जो इस तरह से सफ़ेद सफ़ेद दिखा दीजिए, यहाँ पर ये सफ़ेद सफ़ेद पत्तियाँ गिरी हुई हैं, इसको फूल समझ लेते हैं। तो इसको फूल मत समझिए, क्योंकि इस फूल के बीच में फल होता है। देखिए, दिखा दीजिए, यहाँ पर इस फूल के बीच में फल होता है और साइड में पंखुड़ियाँ होती हैं। तो साइड की पंखुड़ियाँ तो टूट के गिरेंगी ही गिरेंगी, बाद में इसका जो हरा हरा बीच में फल लगा है, यही फल जो है ना आगे चल के बड़ा फ्रूट में कन्वर्ट होगा। तो कई बार आप लोग देखते हैं कि इसकी पंखुड़ियाँ गिरती, तो आप समझ जाते हैं कि मेरे पौधे की फूल गिर रहे हैं। नहीं, फूल नहीं गिर रहे हैं। ये फूल बाद में अगर उसका हरा वाला पार्ट नीचे गिरता है तो आप समझ लीजिए कि इसके फूल गिर रहे हैं। अब इसकी केयर क्या करनी है, जब इस तरह से फूल आने लगे आपके पौधे में, तो इसकी निराई गुड़ाई बहुत हल्की करें, बहुत गहरी गुड़ाई इस समय ना करें। इसकी जड़ की छेड़छाड़ ज़्यादा ना करें। मैं आपको करके दिखा देता हूँ किस तरह से इसकी गुड़ाई करनी। बस ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे हल्का हल्का इसकी गुड़ाई कर दें। और गुड़ाई इसलिए करनी है कि इसमें हवा लगती रहे, क्योंकि पौधे के रूट में अगर हवा लगती रहेगी तो ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसलिए इसकी बहुत हल्की हल्की गुड़ाई कर दें। अब ये काम करने के बाद दूसरा जो सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण काम है, वो सबको लगभग पता होगा। जो नए लोग हैं उनको नहीं पता होगा, तो उनके जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। दूसरा काम इसमें ये करना है कि पानी की मात्रा आपको गमले में बहुत कम देनी है। बहुत कम देने का मतलब ये काम जब पानी की मात्रा कम देनी है जब इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाए। बहुत कम देने का मतलब ये नहीं कि आप पौधे को पानी ही ना दें और पौधा सूख जाए, तो ऐसा भी नहीं करना है। आप जैसे 10% पानी देते हैं, मान लीजिए एक जग भर के पानी देते हैं, तो 1 गिलास पानी दीजिए, क्योंकि गमले में है पौधा। जमीन में पौधा तो है नहीं कि आप पानी नहीं देंगे तो काम चल जाएगा, जड़ें उसकी इधर उधर से पानी ले लेंगी। पर गमले में है तो पानी तो देना ही पड़ेगा। मगर जहाँ पर 1 जग पानी दे रहे तो 1 गिलास पानी दीजिए, जब तक पौधा जो का ये फूल जो है
जो फ्रूट है वो लगभग चने या मटर के बराबर ना हो जाए। अब इसके बाद इसको फ्रूट को रोकना है। तो कैसे रोकना है, पानी के लिए बता दिया कि पानी कम देना है। अब इसके बाद में इसकी मिट्टी में देखिए क्या क्या मिलाना है। जिस समय फ्लावरिंग आने लगे तो आपको हल्की गुड़ाई करके इसकी मिट्टी में आपको क्या क्या देना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो इसको कैल्शियम की ज़रूरत होगी, तो आप कैल्शियम आप चूना का भी प्रयोग कर सकते हैं। पर चूना में क्या होता है, कई बार अगर अधिक चूना हो गया तो उससे जो है ना मिट्टी खराब हो जाती है, कौ हो सकता है पूरे फूल ही गिर जाए, ऐसा भी नंबर आता है अगर ज़्यादा चूना हो गया। और अगर सीमित मात्रा में चूना अगर आपको मापदंड पता है तो नए लोगों के लिए मैं चूना इसलिए मना करता हूँ, मैं कभी चूने का प्रयोग नहीं करता अपनी बगिया में, आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिया है कैल्शियम पाउडर। ये देखिए कैल्शियम पाउडर क्या है, ये है मार्बल डस्ट, मार्बल पाउडर। ये मार्बल पाउडर व्हाइट रंग का, यही मैं अपनी बगिया में ज़्यादातर प्रयोग करता हूँ। और इसका अगर विकल्प चाहिए तो मैं बता दूंगा वीडियो में। और अगर किसी को ये मार्बल पाउडर ना मिल रहा हो और वो भी अगर मार्बल पाउडर चाहता है कि मेरे से मार्बल पाउडर कि राजीव जी मेरे को मार्बल पाउडर नहीं मिलता है, तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करिएगा, मैं आपको मार्बल पाउडर भेज दूंगा। ये आप बिल्कुल जो है ना भेज दूंगा आपको, 1 किलो 2 किलो जितना मार्बल पाउडर चाहिए। और ये केवल इतने बड़े पौधे में केवल 1 चम्मच लगेगा। देखिए ये लगभग 3 चम्मच है, मैं 1 चम्मच ही प्रयोग करूंगा। इसके बाद में दूसरे नंबर चीज़ क्या इसमें प्रयोग करनी है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ये है नीम की खली, और ये नीम की खली लगभग 3 चम्मच है, मैं 1 चम्मच का प्रयोग करूंगा, क्योंकि इतनी प्रभावशाली ये नीम की खली है। बाजार में मिलने वाली जितनी नीम की खली है सब नकली मिल रही हैं, क्योंकि ये नीम की खली मैं आपको दिखा दूँ। इसको मैंने मिक्सी के अंदर ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया था, और ये किस तरह से होती है और मैं कहाँ से लेके आता हूँ मैं ये भी बता दूँ। मैं सीधे इसको वहाँ से लेके आता हूँ जो नीम की निमोली होती है, ये देखिए इस तरह से आती है ये नीम की खली। और ये देखिए इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है। जहाँ पर आप दूसरी नीम की खली का प्रयोग अपने पौधे में आधा किलो का करते हैं, वहाँ पर अगर इस नीम की खली का 10 ग्राम प्रयोग कर देंगे ना, तो इससे नाना प्रकार की बीमारियाँ चली जाएंगी। इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, हर तरह का पोषक तत्व इसके अंदर प्रचुर मात्रा में मौजूद है नीम के। और नीमाटोड की बीमारी के लिए तो ये रामबाण है, क्योंकि नीम की खली के लिए नीमाटोड कोई बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म कर देती है कहा जाता है। पर आपको जब असली नीम की खली मिलेगी तभी नीमाटोड की बीमारी जाएगी। मैंने कई लोगों के वीडियो में देखा है कि उन लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप पर वीडियो भेजे हैं कि मेरी बगिया में नीमाटोड लग गया है, पर भग नहीं रहा। मैंने नीम की खली का भी प्रयोग किया, कैसे भगेगा? नकली नीम की खली मिल रही है, उसके अंदर लकड़ी का बुरादा मिलाकर आपको दिया जा रहा है। और ये मैं नीम की खली जहाँ से लेके आता हूँ वहाँ पर मील लगा हुआ है, नीम की का जो फल होता है उसको वहाँ पे पेराई होती है और उससे तेल निकाला जाता है, जिसको वो लोग साबुन में और आयुर्वेद में इस्तेमाल करते हैं। वहाँ से ये मैं नीम की खली लेके आता हूँ। पर यह है कि ये काफ़ी महंगी है, ये नीम की खली काफ़ी महंगी है। मैं महंगी की चिंता नहीं करता, तो उतनी कम भी लगती है। आधा किलो डालने से अच्छा है कि 1 चम्मच डाल दिया जाए। और जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप इसको देखेंगे इससे कितनी तेज स्मेल आती है, बहुत तेज स्मेल आती है। और आप बाजार की नीम की खली लेके देखिएगा उसमें कोई स्मेल नहीं आती है। देखिए मैंने आपको बता दिया, नीम की खली भी अगर आपको ना मिल रही हो तो आप मेरे से बताइएगा, मैं आपको ओरिजिनल नीम की खली 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो जितनी चाहिए मैं आपको भिजवा दूंगा। मैं आपको मार्बल पाउडर भी भिजवा दूंगा, अगर नहीं मिल रहा है नीम की खली भी भिजवा दूंगा। इसके बाद में तीसरी चीज़ मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ये है देखिए गोबर की सड़ी हुई खाद। ये गोबर की सड़ी हुई खाद है मेरे पास। आप इसकी जगह पर आप केचुए वाली वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर गोबर की सड़ी हुई 3 साल 4 साल पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद ली है, काफ़ी पुरानी मेरे पास है, वो मैंने ली। इसके बाद में इन सभी के बाद में ये देखिए एक जग के अंदर मैंने ये चीज़ ले रखी है, ये काली सी चीज़ मैं आपको बता दूँ ये है क्या। अब इसकी प्रयोग विधि भी मैं आपको बताऊँगा। ये है एक्चुअली में बेलगिरी, जो बेल का फल होता है उसका बेलगिरी को मैंने पानी डिकम्पोजर के अंदर डालकर रखा हुआ है अपने पास। मैं फास्फोरस और पोटास के लिए, पोटास इस समय इसकी बहुत ज़रूरत है इसको इस समय, तो इसके लिए मैं इसको रखता हूँ। आप इसकी जगह अगर आपने नहीं बना के रखा है पहले से बेलगिरी, तो अगले साल से आप जब बेल का फल आए तो आप अपनी छत के ऊपर इसको बनाकर जरूर रखिएगा। और इसकी जगह आप केले का फर्टिलाइजर बना लीजिए, केले के छिलकों को पानी में गला दीजिए। अगर डिकम्पोजर है तो बहुत सुंदर है, आप डिकम्पोजर के अंदर केले के छिलकों को गला दीजिए और उसका पानी आप ऐसे जिस समय फ्लावरिंग स्टेज हो तो उसके अंदर फास्फोरस और पोटास की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वैसे ही बेलगिरी के अंदर केले से 10 गुना ज़्यादा होती है। तो मैं यहाँ पर बेलगिरी का पानी ले रहा हूँ। इसके अंदर देखिए मैं मिलाऊंगा लगभग ये 200 ml है,
200 ml के अंदर मैं लगभग आधा लीटर पानी मिलाऊंगा। देखिए इसके अंदर आधा लीटर मैंने देखिए पानी मिला दिया, ये आधा लीटर पानी मिला दिया और सारे पोषक तत्व मैं इसी के अंदर डाल दूंगा। ये जितने पोषक तत्व है देखिए इसमें कितना कितना मैं डाल रहा हूँ। इसके अंदर केवल देखिए नीम की खली ओरिजिनल है इसलिए मैं 1 चम्मच डालूंगा, केवल 1 चम्मच नीम की खली डाल रहा हूँ। और मार्बल पाउडर इसके अंदर देखिए इतना सा मार्बल पाउडर, इतना सा 1 चम्मच मार्बल पाउडर डाल रहा हूँ। और 1 मुट्ठी के लगभग गोबर की खाद, 1 मुट्ठी के लगभग गोबर की खाद मैंने इसके अंदर डाल दिया। और ये बाकी जो पड़ा हुआ मटेरियल है ये पूरा इसकी मिट्टी में मिला दूंगा। देखिए बाकी सारा इसके अंदर देखिए इस तरह से मिट्टी के अंदर दबा दूंगा। नीचे एक तरफ गड्ढा करके जहाँ पर इसकी रूट डिस्टर्ब ना हो वहाँ पर देखिए ऐसे थोड़ा मिट्टी हटाई मैंने और वहीं पर ये सारा मटेरियल इस जगह ऐसे डाल के दबा दूंगा। इसकी जड़ों को ऐसे जब हम पानी देंगे तो इसको यहाँ से इसको मिलता रहेगा। ये मैंने इसको अच्छी तरह से दबा दिया। अब इसके बाद में ये जो हमने इसके अंदर मिलाया है इसको आपको 24 घंटे छोड़ के रखना है। रात भर इसको ऐसे ही छोड़ देना, इसके अंदर भीगा रहना और इसको अच्छी तरह से चला दें। मैं तो डाल देता हूँ, अभी आपके सामने डाल के दिखा देता हूँ, दिखाने के लिए मैं डाल दूंगा। पर इसको अगर आप रात भर छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। अभी मैं एक चीज़ का स्प्रे बताऊंगा जिससे फूल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे, तो उस चीज़ का भी स्प्रे करना है इसके ऊपर। वो चीज़ मैंने यहाँ पे रख रखी है। देखिए ये वो काली सी चीज़ है जिसका स्प्रे भी करना है अभी पौधे के ऊपर। मैं अभी इसको डाल के दिखाता हूँ आपको ये कौन सी काली सी चीज़ है जिसके इस्तेमाल करने से एक भी फल आपका फूल टूट के जमीन पे नहीं गिरेगा। गारंटी मैं लेता हूं। अगर एक भी इस तरह से आप करेंगे, एक भी फूल अगर आपका गिर जाएगा तो आप कहिएगा राजीव जी आपके बताए हुए तरीके से मैंने किया था और मेरे फूल गिर गए, मेरे जो है ना नींबू के पौधे में फल नहीं बने। ये तो इसको भी मैं अभी आपको डाल के दिखाता हूँ। दूसरी चीज़, अब इसको आप रात भर रखने के बाद ओवरनाइट रख दीजिए। इसके बाद में इसको ऐसे इसको इतना कम पानी में देना है, इसको 2 बार में आप दे दीजिए इसकी जड़ के पास आसपास। देखिए इस तरह से मैं इसको इसकी जड़ के पास मैंने दे दिया। जब पानी की कमी हो तब आप इसको ऐसे दे दीजिए। देखिए मैंने इसको पूरा इसमें दे दिया। अब इसके बाद में इसी चीज़ का मैं इसके ऊपर स्प्रे करूँगा। देखिए जो थोड़ी सी चीज़ मैंने काली सी निकाल कर रखी, मैं बता दूंगा अभी आपको क्या चीज़ है, वीडियो में बने रहिए। देखिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी लिया है और 1 लीटर पानी में यही वो काली सी चीज़ मैं मिक्स कर रहा हूँ। ये लगभग 5 ml मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद इस पर स्प्रे कर देता हूँ। क्योंकि अब इसके बाद में बात आएगी पॉलिनेशन की। तो जो चीज़ें आपने मिलाई हैं ये चीज़ें और इसका स्प्रे करने के बाद लगभग आपके सारे नींबू के फल कन्वर्ट होंगे। और मधुमक्खियाँ अगर आपके छत के ऊपर नहीं आ रही हैं तो आप ऐसा कुछ करिए कि इनका आपकी छत के ऊपर मधुमक्खियाँ आए और इसके फल में पॉलिनेशन की अगर कमी रहेगी तब भी फल गिरता है। पर आप ये सब काम करेंगे तो ये देखिए इसमें अच्छी तरह से हवा डाल लीजिए। और डालने के बाद इस तरह से इस पौधे को पूरी अच्छी तरह से नहला देना है। ये देखिए मेरे यहाँ मधुमक्खियाँ, देखिए यहाँ पर दिखा दीजिए, यहाँ पर मेरे यहाँ कितनी सारी मधुमक्खियाँ, यहाँ पर ये देखिए इस जगह दिखा दीजिए कितनी सारी मधुमक्खियाँ यहाँ पर पॉलिनेशन कर रही हैं। इस तरह से आपके यहाँ भी अगर मधुमक्खियाँ आएंगी और पॉलिनेशन की प्रक्रिया चालू रहेगी तो आपके सारे फल कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि पॉलिनेशन ये मधुमक्खियाँ ही करती हैं और ये मेरे छत पर बराबर आती रहती हैं। क्योंकि मैं किसी कीटनाशक का स्प्रे अपनी बगिया के ऊपर नहीं करता हूँ। अपनी बगिया में मैं किसी तरह का कीटनाशक का प्रयोग नहीं करता हूँ, इसलिए ये आती हैं। और जिस समय इस तरह की फ्लावरिंग हो रही हो तो आपको मैं बता दूं कि आप किसी तरह का कीटनाशक का प्रयोग अपनी बगिया के ऊपर ना करें। क्योंकि अगर इस समय आप कीटनाशक का प्रयोग कर देंगे तो आपकी बगिया में मधुमक्खियाँ नहीं आएंगी, पॉलिनेशन नहीं होगा, तो फिर आपका फ्रूट फल में कन्वर्ट, ये फूल जो है फल में कन्वर्ट नहीं होगा। देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको नहला दिया। अब जो बचा हुआ इसका पानी है इसको दूसरे पौधों पे स्प्रे कर दूंगा। अब इस पे नहीं डालूंगा क्योंकि मैंने इतनी चीज़ें इसमें डाल दी है। अब देखिए मैंने आपको ये भी जानकारी दे दी कि इसके ऊपर कीटनाशक का स्प्रे जब फूल आ जाए तो नहीं करना है। क्योंकि कीटनाशक का स्प्रे करेंगे तो मधुमक्खियाँ नहीं आएंगी। अब वो जो चीज़ मैंने स्प्रे की थी वो थी ये चीज़ सीवीड फर्टिलाइजर। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं दिखाऊंगा, इसलिए
क्योंकि आप कहेंगे किसी कंपनी का आप प्रचार कर रहे हैं, तो मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। आपको जो लगे अच्छा, आप उस कंपनी का सीवीड ले लीजिए। मैं इसका प्रयोग करता हूँ, सीवीड का स्प्रे करता हूँ। और सीवीड क्या है कि जो चीज खादें हमने दी हैं, उन खादों में कोई भी पोषक तत्व की अगर कमी रह जाती है तो उसकी पूर्ति स्प्रे द्वारा सीवीड पूर्ति कर देता है। तो अगर यह जानकारी आपको वीडियो में अच्छी लगी हो, जानकारी से भरा वीडियो आपको लगा हो, तो आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली बार फिर मैं किसी नए वीडियो को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।